क्या आपने कभी सोचा है कि वैज्ञानिक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से कैसे जोड़ते हैं, जबकि ये स्पेस स्टेशन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रहा होता है। ये एक प्रिसाइज और फैसिनेटिंग प्रोसेस है जिसमें मॉडर्न टेक्निक और इनक्रेडिबल टीम वर्क शामिल है। आइए डिटेल में और कुछ पिक्चर्स की मदद से जानें कि ये सब कैसे काम करता है। नमस्कार, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं साइंस टैब। सबसे पहले आइए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS के बारे में बात करते हैं। ये अर्थ के ऑर्बिट में लगभग 400 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर रिवॉल्व करता है और लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है। ISS के साथ स्पेसक्राफ्ट को डॉक करना स्पेस में सुई में धागा डालने जैसा है। आप इसे रोड पर हाई स्पीड से चल रही दो गाड़ियों को एक साथ लाने के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। हालांकि रोड पर दो गाड़ियों को साथ लाना और स्पेसक्राफ्ट को ISS से जोड़ना बहुत अलग है, क्योंकि वहां हमें स्पीड के साथ साथ सारे डायरेक्शन में अपना कंट्रोल बनाकर रखना होता है। जर्नी अर्थ से स्पेसक्राफ्ट के लॉन्च से शुरू होती है। ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट को ISS के साथ अपने स्पीड और पाथ को मैच करना होता है। इसके लिए थ्रस्टर्स का यूज करके प्रिसाइज कैलकुलेशन और एडजस्टमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट ISS के पास पहुंचता है तो फाइन एडजस्टमेंट्स करने के लिए छोटे थ्रस्टर्स का यूज करता है। यहीं पर एस्ट्रोनॉट्स और ग्राउंड कंट्रोल टीम मिलकर काम करते हैं। इसका टारगेट स्पेसक्राफ्ट के वेलोसिटी और ट्रैजेक्टरी को ISS के साथ मिलाना है। स्पेस के दौरान स्पेसक्राफ्ट पर सवार अंतरिक्ष यात्री और ग्राउंड कंट्रोल पर मौजूद टीमें हर मूवमेंट और पैरामीटर पर नजर रखती है। वे इंश्योर करते हैं कि स्पेसक्राफ्ट सही रास्ते पर और सही स्पीड से रहे। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट एक डॉकिंग मैकेनिज्म से सुसज्जित है। आप इसे दो पाइप्स के ज्वाइंटर की तरह समझ सकते हैं, जिसे ISS पर डॉकिंग पोर्ट के साथ सटीक रूप से साथ किया जाना चाहिए। इस मैकेनिज्म में स्पेसक्राफ्ट और ISS को साथ में लाने में सहायता के लिए सेंसर, कैमरे और गाइडेंस सिस्टम शामिल है। जैसे ही स्पेसक्राफ्ट करीब आता है, वो अप्रोच कॉरिडोर में इंटर करता है। ये एक पहले से ही तय किया गया रास्ता है जो सीधे डॉकिंग पोर्ट की ओर जाता है। किसी भी नुकसान से बचने के लिए लास्ट अप्रोच धीमा और कंट्रोल्ड होता है। फाइनली स्पेसक्राफ्ट ISS से कनेक्शन बनाता है, फिर डॉकिंग मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है और स्पेसक्राफ्ट सेफली जुड़ जाता है। इस प्रोसेस में कई घंटे लग सकते हैं और इसके लिए एक्सट्रीम प्रिसिशन की आवश्यकता होती है। दोस्तों, हाल ही में ISS पर तीसरी बार जाने वाली इंडियन अमेरिकन सुनीता विलियम्स को आपने देखा ही होगा। अर्थ से निकलने के पूरे 26 घंटे की उड़ान के बाद उनका स्पेसक्राफ्ट ISS के साथ डॉक हुआ, क्योंकि थ्रस्टर्स जिसके मदद से स्पेसक्राफ्ट को ISS के स्पीड के बराबर का स्पीड और सही डायरेक्शन दिया जाता है, उसमें गड़बड़ी हो गई थी। आइए जान लेते हैं कि आखिर क्या होता अगर थ्रस्टर्स बिल्कुल काम करना बंद कर देते। दोस्तों, थ्रस्टर्स के बिना स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट सही डायरेक्शन में नहीं जा पाता। दूसरी परेशानी होती कि बिना थ्रस्टर्स के स्पेसक्राफ्ट और ISS के बीच टकराव का खतरा बढ़ जाता। ऐसा इसलिए होता क्योंकि दोनों ही हाई स्पीड से अर्थ को रिवॉल्व कर रहे थे। चूंकि एटॉमिक डॉकिंग सिस्टम पूरी तरह से थ्रस्टर्स पर ही डिपेंड होते हैं, मैनुअल डॉकिंग के लिए भी एस्ट्रोनॉट्स को थ्रस्टर्स की आवश्यकता होती है ताकि वे स्पेसक्राफ्ट की स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकें। दोस्तों, लगभग 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे ISS के साथ स्पेसक्राफ्ट को जोड़ना कितना मुश्किल होगा, इसका अंदाजा आप खुद भी लगा सकते हैं। और अगर उसमें भी कुछ खराबी होने की बात पता चले तो एस्ट्रोनॉट्स कितना प्रेशर झेलते होंगे, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसलिए थ्रस्टर्स के बिना किसी स्पेसक्राफ्ट का ISS के साथ सक्सेसफुली डॉकिंग करना अत्यंत कठिन और खतरनाक हो सकता है। एक बार डॉक हो जाने के बाद एस्ट्रोनॉमर्स हैच खोल सकते हैं और स्पेसक्राफ्ट और ISS के बीच आवागमन कर सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ जानकारी मिली तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। नमस्कार।